स्ट्रैटम और स्ट्रैटा इन दोनों का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, जैसे जैसे डेटा और डेटम होता है, ऐसे स्टैटिस्टिक्स में जैसे डेटा डेटम होता है ना, डेटम सिंगुलर होता है, डेटा प्लूरल। ऐसे ही स्ट्रैटा में स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटा का मतलब नंबर ऑफ, देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रैटम। एक-एक स्ट्रैटा स्ट्रैटम मिलके आपको स्ट्रैटा बनाते हैं। ठीक है? चलो, इफ इन एवरी स्ट्रैटम द सैंपल एस्टिमेटर वाई एच बार। अब देखो नोटेशन चेंज कर दिया। आप लोग क्या पढ़ते हो हमेशा? आई, आदत पड़ी है आई, अब यहाँ एच दे दिया गया है। तो आप क्या करोगे? आप एच का ही यूज करोगे, अच्छा नंबर अगर पाना हो तो। अगर आई का यूज करते रहे हो, बाद में दिखा दो आई इक्वल टू एच, तो आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन आप एच से ही करोगे तब आपको नंबर मिलेगा बढ़िया। वाई ये आपको दिखा, ये क्या है कि ये क्या है, देखो पहले ही दे दिया गया है कि हर स्ट्रेटम का जो मीन है वो क्या है? अनबायस है। ठीक है ना? समझ रहे? समझ गया ना इसका मतलब? जैसे आप पॉपुलेशन पहले है, पहले उसको स्ट्रेटा में डिवाइड करोगे, फिर उसमें से सैंपल सेलेक्ट करोगे, तो जो सैंपल आपका आएगा, हर एक मीन क्या है? वो क्या है? अनबायस एस्टिमेटर है पॉपुलेशन का, है ना? अभी बताएंगे फिगर फिगर बना के। सिंपल एस्टिमेटर इज अनबायस्ड देन सो दैट, ये जो एस्टिमेटर है आपका स्ट्रेटिफाइड, इसको मीन कहते हैं, सैंपल मीन, ये इज अनबायस्ड फॉर पॉपुलेशन मीन वाई बार। ठीक है? वेयर डब्ल्यू एच इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स इन द स्ट्रेटा। ठीक है? डब्ल्यू एच आपका क्या है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। ठीक? और एल डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेटा इन द पॉपुलेशन। derive the sampling variance of this estimator, state how would you unbiasedly estimate the same। मतलब वेरिएंस को आप कैसे अनबायसली एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है? तो पहले मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि दिया क्या क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया होगा, बहुत बार किया होगा। देखो यहां पे जो एल है वो है नंबर ऑफ स्ट्रेटा। ठीक है? और जो वाई एच बार है बेटा, ये है स्ट्रेटम मीन। स्ट्रेटम सैंपल मीन बोलो या स्ट्रेटम मीन ही बोलो बस। और आपका और क्या दिया है? डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच आपको दिया है, ये है आपका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स इन द स्ट्रेटा। मतलब किसमें? आयत, यच वाला जो स्ट्रेटा है, प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स इन यचत स्ट्रेटा, है ना? यचत स्ट्रेटा में जो आपके प्रोपोर्शन बनेगा वो क्या बनेगा? टोटल एन, और फिर उसमें जो स्ट्रेटा की जो साइज है एन एच। तो यहां पे बेटा क्या है? पॉपुलेशन पहले आपको मान लो ये दिया है कैपिटल एन, है ना? फिर इसको अभी, इसको अच्छा अभी कराते हैं, अलग से बताएंगे। जो जो दिया है पहले वो लिख देते हैं। और क्या दिया है आपको? हाँ, वाई एस टी बार इज इक्वल टू समेशन एच इज इक्वल टू 1 से एल डब्ल्यू एच वाई एच बार। ठीक है? आप देखो ये जो एच वाई एच बार जो दिया है ना बेटे, इसका मतलब ये है कि जो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, फिर जो आपका पॉपुलेशन स्ट्रेटा है उसका जो मीन होगा उसके इक्वल है। वही देखो दिया है ना, वाई एच बार इज अनबायस्ड ना। देखो अब ये कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या है? एक पॉपुलेशन है जिसकी साइज क्या है बेटा? एन। ठीक है? अब इसको क्या किया हमने? स्ट्रेटम में बांट दिया, है ना? ये 1, ये 2 और ये L।
और इनकी साइज बेटा क्या है, N1 N2 और NL, ठीक है ना। पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है। अभी तुम लोगों को 2 स्टेज और 2 फेज सैंपलिंग भी पढ़ना है ना, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। फिर देखो आप जो सैंपल सेलेक्ट करोगे ना, आप डायरेक्ट इसके अंदर से सेलेक्ट करना है हर एक। चलो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब हमने L लिख दिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से सैंपल सेलेक्ट करो जिसकी साइज क्या है N1। ये जो बेटा सेलेक्ट होगा ना SRSWOR, ठीक है। इसका क्या होगा N2, ये क्या होगा SRSWOR, क्लियर है। NL SRS, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ऐसे ही तो बनता है जी। फिर उसके बाद यहां पे आपका मेन सैंपल बन जाएगा N का। पहले बताओ ये फिगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, चल क्या रहा है इसमें। एक ही बार तो सेलेक्ट हो रहा है ना, बताओ क्या किया, पॉपुलेशन था, डिवाइड किया स्ट्रेटा में, हर एक स्ट्रेटा से क्या कर रहे हैं, एक सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। जब स्ट्रेटा में डिवाइड किया तो हर स्ट्रेटा की साइज क्या है, ये सभी क्या है, पॉपुलेशन स्ट्रेटा, इतना समझ लो। और ये सब क्या है, सैंपल स्ट्रेटा ये। और एक को बोलेंगे, केवल एक को, चाहे इसको या इसको बोलेंगे स्ट्रेटम, पॉपुलेशन स्ट्रेटम, और इसको बोलेंगे सैंपल स्ट्रेटम, ठीक है। और ये आपका देखो कितने कितने हैं स्ट्रेटा, एल ना, तो हमने कितने में डिवाइड किया, एल में। और हर स्ट्रेटा से हमने कितने सैंपल सेलेक्ट किए, एक एक सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपल, और मिलके कितने सैंपल बने हमारे, एल, है ना। तभी ना एल मीन आएगा आपका, सैंपल मीन, स्ट्रेटम सैंपल मीन एल। जो आपका ये दिया हुआ है स्मॉल h YH बार बेटा, ये जो दिया है ना, ये जानते हो किसका मीन दिया है, इसका, ये हर एक सैंपल का। यहां पे लिखो h इज इक्वल टू 1 से कैपिटल L, समझ रहे हो। और इसका पॉपुलेशन मीन क्या होगा, इसका तो अच्छा यहां पे लिख देते हैं YH बार, ठीक है। और इसका क्या होगा बेटा, YH बार। इन दोनों में समझ पा रहे हो, कोरिलेशन बैठ रहा है, बताओ। हर एक का मीन ये 1 से L और ये 1 से L। बताओ बेटा, अब ये दोनों मीन समझ में आया। ये पॉपुलेशन मीन है स्ट्रेटा का, एक स्ट्रेटा का, और ये सैंपल मीन है एक स्ट्रेटा का। समझ में आया, पहले बताओ। और पॉपुलेशन मीन को आप कैसे लिखते हो, कैपिटल Y बार, और सैंपल जो इसका मीन है, चलो अच्छा यही बगल में लिख देते हैं Y बार, और इसके मीन को कैसे लिखते हैं, केवल Y बार। पूरा फिगर समझ में आ गया। देखो इसमें एक चीज ये समझना, ये जो सैंपल सेलेक्ट हो रहे हैं पॉपुलेशन, अभी इसके लिए पॉपुलेशन ये है ना, बताओ, इस सैंपल के लिए पॉपुलेशन ये है ना, इसके लिए पॉपुलेशन ये है, यही पूरा डिजाइन ही तो कहलाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, है कि नहीं। और एक चीज और आपको बता दूं, यहां पे जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दिया है, इसका मतलब है बेटा NH YH इज इक्वल टू NH अपॉन कैपिटल N, वेयर I इज इक्वल टू 1 से दिस ना। और कैपिटल N को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल N इज इक्वल टू, बताओ, समेशन H इज इक्वल टू 1 से L NH लिख सकते हो ना। और सैंपल N को कैसे लिख सकते हो, H इज इक्वल टू 1 से L NH। अब ये पूरा हमें लगता है हमने सब कुछ इसमें लिख दिया है। अब हमारा जो पूछा गया है वो करना है ना। पहले बताओ सबको समझ में आ गया, ये फिगर समझ में आ गया, हम सब तो आगे चलें। इसमें कहीं कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस बेटा, ये जो ग्रुप बनेगा ना, ये जो आपका स्ट्रेटम जो बन रहा है, ये स्ट्रेटा जो होता है ये होमोजीनियस ग्रुप में बनाते हैं। इस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो आप स्ट्रेटा बनाओगे तो वो होमोजीनियस ही रहेगा। ये
ये होमो अकेले ये N1 जो उसमें आइटम्स होंगे वो क्या होंगे? होमोजेनियस होंगे, समझ रहे हो? लेकिन बिटवीन ये जो स्ट्रैटम देख रहे हो ना सभी एल स्ट्रैटम, इनके आपस में होमोजेनिटी नहीं होगी, ये हेटेरोजेनियस होंगे। इसके अंदर होमोजेनिटी होगी, हर स्ट्रैटम के अंदर होमोजेनिटी होगी, क्योंकि वो होमोजेनियस बनाया जाता है ऐसा ग्रुप। लेकिन इनके आपस में होमोजेनिटी नहीं होगी, क्या होगी? हेटेरोजेनिटी। ये क्लियर हुआ? इसका प्रोसीजर यही हुआ ना, जो आपका पॉपुलेशन है बेटा, वो आपको नंबर ऑफ स्ट्रेटा में डिवाइड किया जाएगा और वो स्ट्रेटा क्या होगा? होमोजेनियस टाइप का। हर स्ट्रेटा होमोजेनियस में डिवाइड होगा। होमोजेनियस ग्रुप होमोजेनियस ग्रुप ना, 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 ग्रुप होमोजेनियस देख के भाई, होमोजेनियस इसमें यहाँ अभी तक रैंडम यूज़ नहीं हो रहा है। इस यहाँ तक ये जो आपका ये है ना, जो स्ट्रेटा फर्स्ट स्ट्रेटा जो बना अभी तक हम इसमें रैंडम टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये तो बस देख के हाँ, ये होमोजेनियस है, इतना इसको ले लो, इतना इसको ले लो, इतना इसका ले लो, बन गया। अब जब आपका पॉपुलेशन रेडी हो गया, अब उस होमोजेनियस में से क्या करेंगे? रैंडम सैंपल टेक्निक लगा के सैंपल सेलेक्ट करेंगे। अगर ये होमोजेनियस नहीं होगा तो ये आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल जैसे पॉपुलेशन कौन-सी बात कर रहे हो? ये ऊपर वाला या ये सही की बात? हाँ? टोटल पॉपुलेशन कहाँ होमोजेनियस था? तभी तो होमोजेनियस ग्रुप में बाँटा गया ना। पॉपुलेशन कभी हुँ? तब क्लस्टर में चले जाओ फिर। तो फिर आप जब क्लस्टर में डिवाइड कर दो सबको। अब पता है कि आप क्लस्टर ले लो, फिर उसके बाद क्या होगा? क्लस्टर के भीतर सारे यूनिट्स तो क्या होते हैं? हेटेरोजेनियस, लेकिन आपस में क्या होते हैं? होमोजेनियस। समझ रहे हो? अब देखो एक्स्ट्रा अब क्लस्टर सैंपलिंग में मत जाओ, अभी-अभी यहीं तक रहो, हैं? मुझे पता है तुम लोग सब पढ़े हो, अभी उधर मत जाओ, ठीक है? जब वो क्वेश्चन आएगा फिर मैं बताऊँगा, क्लियर कर दूँगा, ठीक है? अब देखो आपको प्रूफ क्या ऑलरेडी आपको दिया हुआ है बेटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एच बार इज इक्वल टू वाई एच बार, ये दिया है कि नहीं बताओ? ये दिया है ना आपका, फॉर ऑल एच इज इक्वल टू 1 से कैपिटल एल, ये दिया हुआ एग्जाम में, मतलब पेपर में देख लो। ये क्या दिया है? सिंपल एस्टिमेटर दिस इज अनबायस्ड। अनबायस्ड किसका होगा? अपने पॉपुलेशन का ना। अब देखो हमको क्या प्रूव करना है बताइए? ये जो आपका एस्टिमेटर है वाई एस टी समेशन एच इज इक्वल टू 1 से एल डब्ल्यू एच वाई एच बार, यही दिया है ना? हाँ यही दिया। अब हमको प्रूव करना है कि बताइए ये पॉपुलेशन मीन के अनबायस है, तो क्या करोगे? एक्सपेक्टेशन ले लो। तो एक्सपेक्टेशन जब लोगे तो ये तो आपका पॉपुलेशन वाला क्वांटिटी है ना, तो ये आपका बाहर हो जाएगा, है ना? तो h इज इक्वल टू 1 से l डब्ल्यू एच एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एच बार दिस। अब एक बात बताओ, ये आपका दिया हुआ है दिस वन, तो यहां पे आप क्या करोगे? आपके देखो ना क्वेश्चन में सब कुछ रहता है, लेकिन बस आपका कंसेप्ट क्लियर अगर हो तो आप बड़ी आसानी से चीजें प्रूव कर लोगे। ये बताओ क्या होता है अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एस टी बार इसको अगर आप लिखना चाहो सिंप्लीफाई करके तो ये कैसे होगा? ये आपको पता है ना ये क्या होता है? ये पूरा आपका पॉपुलेशन मीन होता है, ये चीज हर एक का वो है ना, देखो 1 अपॉन दिस वन h इज इक्वल टू 1 से l एन एच वाई एच बार, ठीक है? अब अगर आपको ये देखो ये एक क्या है एन एच और ये वाई एच बार, ये क्या है बताओ बेटा? 1 अपॉन एन समेशन, ये क्या बनेगा? एक क्वांटिटी, तो यहां पे आप लिखो वाई एच,
ठीक है, वाई एच नहीं क्या लिखे, टोटल कैसे लिखा जाएगा, टी, चलो यही मान लो, ठीक है, यही यही कर दो जी। हाँ, मैं सोच रहा था उसको, तो आप जो है सुनो, ये आप ये आप जो है ऐसे ही रहने दो, ठीक है? हमको पता है, अगर आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? इस पूरे ये आपको जो देख रहे हो ना, ये सारा, ये क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ, देखो। पहले ये बता देता हूँ, इसका मतलब समझो ये क्या है, ये केवल ये वाली क्वांटिटी, इस फिगर में आओ। इसके मीन को हम लोग कैसे लिखेंगे, y2 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n2 समेशन, देखो इसका साइज क्या है, यहाँ पे h है, हम वहां h लिया गया है, यहाँ पे मैं j ले लेता हूं, j से n2 y, इसके ऑब्जर्वेशन को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं बेटा, नहीं नहीं, h j, ठीक है, तो हाँ, तो h की जगह पे क्या लिख देंगे, 2j, 2j, है ना? तो देखो n2j y बार, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 से n2 y 2j, है ना, यहाँ पे 2। और देखो ऐसे ही सभी का अगर हम सम ले लें, सभी का अगर सम ले लें, जैसे ये चीज, ये जो दिया है, तो ये क्या आएगा, पूरा पॉपुलेशन टोटल आएगा कि नहीं, बताओ, समेशन i इक्वल टू 1 से n y i, ये आ जाएगा कि नहीं, बताओ, पूरा कवर हो जाएगा ना? देखो ये जो चीज है, इसका 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 पूरे का जब सम कर देंगे तो आपका क्या होगा, जितने ऑब्जर्वेशन थे सब एडिशन हो गए सबका, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन वाई आई इज इक्वल टू 1 से n, जो मैंने लिखा है ना, ये चीज। और ये आपको पता ही है क्या होता है, लिख सकते हैं, लेकिन जैसे जब आपको, जैसे क्या है, चीजों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। अब डबल समेशन में देखो कैसे लिखे, इसको कैसे लिखोगे, ये जो आपको ये बार दिया है बेटा, ये जो बार दिया है, यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस 1 अपॉन एन एच लिखोगे, समेशन वाई एच जे लिखोगे, तो यहाँ पे आपका समेशन आ जाएगा, है कि नहीं? मैं बस ये आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज, ये देखने में सिंपल लग रहा है कि नहीं, कि ये आपका यही होता है पॉपुलेशन मीन, ये चीज, ये पॉपुलेशन मीन होता है ना, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, ये तो हाँ, तो इसमें एच 1 से एल तो लिए ही हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन, अरे भाई पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन पूरा टोटल हमने क्या लिया, 1 से n, सबको ऐड कर दिया, 1 से n नहीं हो गया, कंफ्यूज हो जा रहे हो क्या? ये इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, कितने हैं टोटल, n ना, तो क्या होगा, y1 y2 डॉट 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 yn कैपिटल N समेशन अपॉन n, ये आपका पॉपुलेशन मीन आ गया, कंफ्यूज मत हो जी। तो ये क्या देखो आपका प्रूव हो गया ना, अनबायस एस्टिमेटर। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लाते डबल समेशन, तो वो तो और कंफ्यूजिंग हो जाता कि हाँ, तो वो वही चीज समझाने के लिए बता रहे थे, ठीक है। अब देखो इसका, अरे यार, वेरिएंस कैसे निकलेगा, वेरिएंस, देखो अनबायस दिखाना तो इजी होता है, वेरिएंस निकालना थोड़ा चैलेंजिंग होता है ना। वेरिएंस समेशन h इज इक्वल टू 1 से l w h y h मीन बार, है ना। अब देखो, अब एक बात बताओ बेटा, ये जो सैंपल आपके सेलेक्ट किए गए हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, बताओ पहले, ये 1 2 l, ये जो सैंपल सेलेक्ट किए गए हैं, ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, क्यों, WOR तो है ही, लेकिन इनका इस सैंपल का इससे कोई लेना देना है, इस सैंपल का, हाँ हाँ हाँ, इन लोगों का पॉपुलेशन अलग अलग है ना, तो आप लोग देखो यहां से कोरिलेट करो, जब हम आईआईडी लिखते हैं पॉपुलेशन को, आइडेंटिकली और इंडिपेंडेंटली लिखते हैं ना, बताओ जी, पॉपुलेशन अगर अलग होगा तो अपने आप इंडिपेंडेंट हो गया, समझ रहे हो कि नहीं? सभी सैंपल के जब पॉपुलेशन ही अलग है, तो मतलब अल्टीमेटली वो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है।
बहुत कंसेप्ट, सैंपलिंग में बहुत कंसेप्ट है। तुम लोगों का इतना ज़्यादा क्लियर करूँगा सैंपलिंग कि क्या बताऊँ। अब देखो ये क्या बन जाएगा, h इक्वल टू 1 से L, ये W क्या बन जाएगा बेटा, W H स्क्वायर है ना, वेरिएंस ऑफ वाई आई एच दिस। अच्छा एक बात बताओ, हाँ हाँ बोलो। भाई कोई पीडीएफ थोड़ी है ये, ठीक है, ये पीडीएफ थोड़ी है, सैंपल है भाई, वो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं और कहां से, सारे सैंपल कहां से आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन से। इसमें कुछ पैरामीटर्स वगैरह थोड़ी है कि थीटा डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ये वो। अगर आप यहाँ मतलब उस तरीके से सोचना चाहते हैं तो ये आइडेंटिकल तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग पॉपुलेशन है, और इंडिपेंडेंट तो है, समझ रहे हो। हाँ, अच्छा कोरिलेट कर रहे हो क्या वो पीडीएफ से, उससे मत करो यार। चलो अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, कोरिलेट करो। और अच्छा ये बताओ इसका वेरिएंस क्या होगा बेटा, स्क्वायर, इसका वेरिएंस क्या होगा बताओ जी। अगर हम इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखें तब, सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा स्क्वायर के फॉर्म में, तब क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा एच स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन एच, सही है, यही होगा ना। देखो जो छोटा है वो लेके चलो, एस आई मतलब भिड़ाओ, एस आई भिड़ाओगे तो उसमें एन एच भी लिखना पड़ेगा, स्मॉल एन एच भी लिखना पड़ेगा, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। आपसे वो तो बोला नहीं है कि आप स्पेशली वो मीन सम ऑफ स्क्वायर वाला ही लिखो, ऐसा बोला है नहीं ना, कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, ठीक है। अब देखो तुम्हारा वेरिएंस आपका ये बन गया जी, तो आप इसको इस तरीके से, चलो यहां पे लिख देते हैं, अपने वेरिएंस हमने निकाल लिया, वेरिएंस ऑफ वाई, कोई बता सकता है ये ऐसा क्यों आया, बताइए, वाई इक्वल टू 1 से एल, हाँ इसीलिए, क्योंकि हर एक सैंपल कौन से टेक्निक से आ रहा है, एस आर एस डब्ल्यू ओ आर, तो सभी का तो यही होगा, है कि नहीं, सिग्मा एच स्क्वायर अपॉन, कौन सा ये विद रिप्लेसमेंट का है, सच में, अच्छा ये बोल रहे हो एन माइनस एन अपॉन एन माइनस, ये वाला बोल रहे हो ना, एस एच स्क्वायर, ये कह रहे हो एस एच, यही आएगा ना, एस आर एच डब्ल्यू आर में, तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, इसको हटा दे रहा हूं एस एच स्क्वायर को, ठीक है, एस एच स्क्वायर की जगह सिग्मा एच स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, एन माइनस एन एन एन, इसकी जगह अगर हम सिग्मा लिखें तो क्या होगा बेटा, बताओ, हाँ एन माइनस वन अपॉन एन सिग्मा एच स्क्वायर, नहीं भाई वही सही बता रहा था, नहीं नहीं जो लिखा है मैंने बिल्कुल सही लिखा है, अब देखो आपका यहाँ पे एन एन से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या, अरे मैं अभी बना रहा हूँ क्या क्या आना चाहिए, ठीक है, अभी पूरा मैं फाइनल लिख दिया मैंने, तुम लोग बड़ा जल्दी जज करते हो भाई, सिग्मा एच स्क्वायर एन, ठीक है, तो अगर इसको फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, हाँ, अच्छा एक बात बताओ, ये आप अगर हम इसको ले लें एफ पी सी एल, वो कर दें, इग्नोर कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, हाँ तो ये आपका बन जाएगा दिस, है ना, तो एफपीसी देखो, तुम लोग जब भी वेरिएंस निकालना ना, एफपीसी हमेशा सैंपलिंग में कोशिश करना इग्नोर करने की, ठीक है, तो नहीं तुम अगर जैसे, अगर अगर
तुमने इग्नोर करके लिख दिया, तो तुम्हारा वो गलत नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? कहाँ से? डब्ल्यू आर का इससे इग्नोरेंस के से क्या लेना देना? मतलब अगर इनफाइनाइट, अगर अगर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर, है ना? तो विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट बन जाता है। अच्छा, एफिशिएंसी सेम आ जाएगी? हाँ, तो जैसे अगर आप एफपीसी इग्नोर कर रहे हो, तो क्या कोई गलत हो जा रहा है इसमें? बार-बार अभी एफपीसी इतनी बार इग्नोर करेंगे सैंपलिंग में, तुम्हारे क्वेश्चन में। देखो बात ये है, आपके आईएएस के एग्जाम में सैंपलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल, सभी में एफपीसी ऑलरेडी इग्नोर्ड होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब इग्नोर करोगे तब आपका आंसर मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, तो चलो भाई, हम पहले लिख ही देते हैं वो पुराना वाला अपना जो है वेरिएंस। हम तो सोच रहे थे आप लोगों को बस सिंपल से सिंपल वाला बताएं, ठीक है? इसका लिख दो एन एच, या फिर ऐसे लिखो 1 अपॉन स्मॉल एन एच, 1 अपॉन NH, 1 अपॉन कैपिटल NH, ठीक है? ये आपका क्या बन जाएगा? स्क्वायर, ठीक? तो फिर आपका वेरिएंस आपका क्या बन गया? ये है ना? लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, बार बार आपके एग्जाम में एफपीसी इग्नोर किया जाएगा, ठीक है? और वो कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप बिना एफपीसी इग्नोर किए आप सॉल्व करते रहो, कभी वो एक्सप्रेशन आ जाए बताना। एफपीसी इग्नोर मत करो, और एग्जाम में जो दिया है वो तुम प्रूव करके दिखा दो, तो फिर मैं जानू। इग्नोर मत करो। हाँ, कर देना इग्नोर, बिना इग्नोर किए प्रूव कर देना, तो मैं बताऊं। चलो, अगर हमने इग्नोर कर दिया, ये तो हो गया विदाउट इग्नोर ना। अगर हमने इग्नोर कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा? ये H इज इक्वल टू L, ठीक है, दिस सिग्मा H स्क्वायर अपॉन NH, ठीक है? ये है जब एफपीसी इग्नोर्ड, ठीक है ना? दोनों केस में वेरिएंस मिल गया आपको। अब दूसरी, इसमें जो दूसरा चीज पूछा है वो कह रहा है जो आपका ये वेरिएंस है बेटा, वेरिएंस ऑफ दिस, इसका एस्टिमेट बताइए, अनबायस ना, वेरिएंस का एस्टिमेट। तो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन लिखो, वेरिएंस ऑफ वाई एस टी बार इज इक्वल टू समेशन एच इज इक्वल टू 1 से L डब्ल्यू एच स्क्वायर, या फिर इसको इधर लिखो 1 अपॉन NH, 1 अपॉन NH WH स्क्वायर SH स्क्वायर, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं ये ऐसे लिख दूं, तुम लोगों को ये पता है ना SRS WOR में SR, ये बताओ, मैं ये स्मॉल लेटर लिख रहा हूं SH स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल H, इसका मतलब समझ रहे हो बच्चों? ये क्या है? स्मॉल SH स्क्वायर, ये किसका है? मीन स्क्वायर। हाँ, मीन स्क्वायर वेरिएंस ये किसका है पता है? रुको, इसका है। कैपिटल एस एल स्क्वायर इसका है, इन सब का, S2 स्क्वायर S1 स्क्वायर, और स्मॉल S1 स्क्वायर इसका, ठीक? देखो, तो हमको पता, अब ये आपका SRSWOR है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में बेटा इसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है? स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल SH स्क्वायर, यही होगा। तो यहां पे आप इस एक्सप्रेशन का, इसका अनबायस एस्टिमेट आप ऐसे लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ दिस अनबाय, यहां एस्टिमेटर लगा दो, समेशन H 1 से L 1 अपॉन H 1 अपॉन H W
एच स्क्वायर, ये स्मॉल एच स्क्वायर। बताओ ये वाला समझ में आ गया कैसे हुआ ये चीज? ये आपका जो एस्टिमेटर है, ये जो है ये आपका बेटा एस्टिमेटर है, ये तो पॉपुलेशन वेरिएंस है, लेकिन ये एस्टिमेटर है। क्यों? क्योंकि ये आपका ये 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 सैंपल से आ रहा है, इसलिए ये आपका एस्टिमेटर बन गया। और ये किसका एस्टिमेटर है? पॉपुलेशन। ये जो आपका जो पॉपुलेशन स्ट्रेटा है उसका जो ये टोटल वेरिएंस मतलब स्ट्रेटम मीन का जो वेरिएंस है उसी का ये क्या है? अनबायस एस्टिमेटर। ठीक है, ये पहले बताओ ये क्लियर हुआ? इसमें बहुत चीज बता दिया यार मैंने। हाँ, चूंकि मतलब तुमको बताना पड़ेगा ना, जिसे पहले ये डिफाइन करो स्मॉल एस एच स्क्वायर, जैसे मैंने डिफाइन किया है ना, ये डिफाइन करो, बताओ ये क्या है? मीन स्क्वायर एरर ना, क्या कहते हैं इसको? मीन सम ऑफ स्क्वायर, सैंपल मीन स्क्वायर, जो भी सैंपल मीन स्क्वायर, ये क्या मीन स्क्वायर? सैंपल मीन स्क्वायर और पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। आप पहले डिफाइन करोगे दिस इज सैंपल मीन स्क्वायर फॉर ऑल स्ट्रेटम h इज इक्वल टू 1 से l। ठीक है, ऑलरेडी वी नो दैट सैंपल सेलेक्टेड फ्रॉम यूजिंग टेक्निक SRSWOR, है ना? तो फिर क्या लिखोगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, और फिर जब ये है तो डायरेक्ट यहां से आप ये रख दो, तो फिर आप बता दो दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस वेरिएंस। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ गया? चलो अब उसका करते हैं। कितना बजा? 11:30। अब डेमोग्राफी का कर देते हैं। अरे तो आप दोनों साथ में लेके चलना है ना यार।